Very good morning, students. Today we are going to start our new chapter, Some Great Empires of India. India is a very old country. इंडिया एक बहुत पुरानी कंट्री है. देयर वर मैनी किंग्स एंड क्वींस. और यहाँ पर बहुत राजा महाराजा क्वींस रूल कर चुके हैं. हाउ दे रूल देयर किंगडम, हाउ दे फॉट मैनी बैटल्स एंड हाउ दे ट्रीट देयर पीपल मेक फैसिनेटिंग स्टोरीज. कैसे ये रूल करते थे, कैसे इतने सारे बैटल्स लड़े, कैसे इतनी सारी स्टोरीज बना दी लोगों के लिए, यही सब आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. लास्ट ईयर वी रीड अबाउट अशोका एंड हर्षा, टू ग्रेट किंग ऑफ एंशियंट इंडिया. लास्ट ईयर हमने अशोका और हर्षा के बारे में पढ़ा था. ये एंशियंट इंडिया के दो सबसे बड़े लीडर्स थे. इन दिस लेसन यू विल लर्न अबाउट द गुप्ता एंड द चोला रूलर्स. और इस चैप्टर में आप गुप्ता रूलर्स और चोला रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे. दे बिलोंग टू टू पावरफुल डायनेस्टीज दैट रूल एंशियंट इंडिया फॉर मैनी ईयर्स. और इन्होंने ये दो जो डायनेस्टीज थी बहुत पावरफुल थी और इन्होंने एंशियंट इंडिया में कई सालों तक राज किया है. दे हेल्प टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग सोसाइटी एंड रिच कल्चर इन आवर कंट्री. एक बहुत अच्छा सेटअप इन्होंने तैयार कर दिया था. सोसाइटी को, हमारी कंट्री को काफ़ी आगे लेकर गए थे. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले डायनेस्टी है गुप्ता डायनेस्टी. अराउंड 1700 years ago, a king named चंद्रगुप्त फर्स्ट रूल्ड ओवर मगध. करीब 1700 साल पहले चंद्रगुप्त फर्स्ट, जिसने मगध में राज किया था, अ किंगडम इन प्रेजेंट डे बिहार, जो आज बिहार में है. द कैपिटल ऑफ हिज किंगडम वॉज एट पाटलिपुत्र, प्रेजेंट डे पटना. उनकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र. मगध मतलब मगध के राजा थे और उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो आज पटना में है. अंडर हिम एंड हिज डिसेंडेंट्स द किंगडम ग्रू इट टिल कवर्ड मोस्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया. उन्होंने नॉर्थ इंडिया का बहुत बड़ा पार्ट कवर करा हुआ था, उनके अंडर में आता था. व्हेन अ किंगडम बिकम्स सो बिग इट इज़ कॉल्ड एन एम्पायर. जब राज्य बहुत बड़ा हो जाता है तब उसे एम्पायर कहा जाता है. द चंद्रगुप्त डायनेस्टी रूल्ड ओवर देयर एम्पायर फॉर अबाउट 300 years. और इनका भी एम्पायर था और करीब 300 साल तक इन्होंने राज किया था. चंद्रगुप्त फर्स्ट के जो बेटे थे उसका नाम था समुद्रगुप्त. फॉट मैनी बैटल्स एंड एक्सपेंडेड द गुप्ताज एम्पायर टिल इट स्ट्रेच फ्रॉम असम इन द ईस्ट टू द बॉर्डर ऑफ पंजाब इन द नॉर्थ वेस्ट. उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी समुद्रगुप्त ने, और अपने राज्य को यानी गुप्ता एम्पायर को और बढ़ाया. और कहाँ तक लेकर गए? ईस्ट, असम में ईस्ट से, और पंजाब नॉर्थ वेस्ट तक लेकर गए. समुद्रगुप्त इज सेड टू हैव बीन एन आइडल किंग. समुद्रगुप्त एक आइडल किंग माने जाते थे. ही वॉज अ वॉरियर, अ पोइट एंड अ म्यूजिशियन. वो एक पोइट भी थे, एक म्यूजिशियन भी थे, और सबसे बड़ी बात वो वॉरियर तो थे ही. वन ऑफ द गोल्ड कॉइन्स फ्रॉम द गुप्ता पीरियड डिपिक्ट हिम एज प्लेइंग द वीणा, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. एक गुप्ता टाइम का एक गोल्ड कॉइन मिला था जिसमें वो वीणा बजाते हुए दिखे थे. वीणा आपको पता होगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है एक. समुद्रगुप्त वॉज फॉलोड बाय हिज सन Chandragupta II. He was an able and benevolent ruler. There was peace and prosperity in the empire during his rule. समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त II आए, उनका बेटा. वो भी काफ़ी एबल वॉरियर थे. उनके टाइम में पूरे एम्पायर में बहुत ही शांति और प्रॉस्पेरिटी थी, मतलब सब कुछ संपन्न था, सब कुछ था उनके पास. हिज रूल ऑल्सो सॉ ग्रेट कल्चर एंड आर्टिस्टिक डेवलपमेंट. उनके टाइम में भी सोसाइटी ने बहुत डेवलप किया. आर्टिस्टिक मतलब नई नई कलाओं में निखार हुआ लोगों की. ही वॉज अ ग्रेट पैट्रॉन ऑफ लर्निंग. इट इज़ बिलीव्ड दैट कालिदास, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट संस्कृत पोएट, बिलोंग टू हिज किंग कोल्ड. और ये माना जाता है जो कालिदास थे, बहुत मशहूर पोएट थे, वो भी उन्हीं के कोर्ट से थे. लाइफ अंडर द गुप्ताज. गुप्ताज के अंडर में लाइफ कैसी थी? द गुप्ता पीरियड इज ऑफन कॉल्ड अ गोल्डन एज. इट इज़ कॉल्ड सो बिकॉज. गोल्डन एज क्यों कहा जाता था गुप्ता पीरियड को? उसके पीछे कुछ कारण हैं. जैसे द एम्पायर वॉज लार्जली पीसफुल एंड सिक्योर. उस टाइम का ये जो एम्पायर था गुप्ता एम्पायर, ये बहुत शांति थी इस एम्पायर में, और इनके राजा हमेशा अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे, सिक्योर थे और पीसफुल थे. दूसरा, ट्रेड विद अदर कंट्रीज़
प्रॉस्पर्ड, दूसरी कंट्रीज के साथ भी ट्रेड यानी व्यापार जो होता था वो भी बहुत मित्रतापूर्वक होता था। स्पाइसेस, सैंडलवुड, इंडिगो एंड प्रीशियस स्टोन्स वर सम कॉमन आइटम्स ऑफ ट्रेड। उस टाइम में स्पाइसेस, सैंडलवुड, इंडिगो और कुछ प्रीशियस स्टोन्स ये सारे बहुत ही कॉमन थे। एज द ट्रेड एंड द एम्पायर prospered, many towns grew into important cities। जैसे जैसे ट्रेड बढ़ता गया, एम्पायर डेवलप होता गया, तो टाउन्स को बढ़ाकर सिटीज़ में बदल दिया गया, जैसे उज्जैन और मथुरा। मोस्ट ऑफ दैम वर वेल प्लान्ड एंड गुड फैसिलिटीज़। और इन सिटीज़ में काफ़ी अच्छे से प्लान करी हुई थी, बनी हुई थी, और अच्छी फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर ट्रेड की अवेलेबल कराई गई थी। देयर वर एन ऑल राउंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ लर्निंग, साइंस, आर्किटेक्चर, लिटरेचर एंड स्कल्पचर। उस टाइम में लर्निंग में, साइंस में, लिटरेचर हो या आर्किटेक्चर हो या स्कल्पचर हो, किसी भी फील्ड में पूरी तरह से डेवलपमेंट किया गया था। इसी को ऑल राउंड डेवलपमेंट कहा है। ये हर फील्ड में लोगों का डेवलपमेंट हुआ था। सो क्लास, आज की इस वीडियो में हमने गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम चोला डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एट होम। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।